जय माता दी दोस्तों यारो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी ने बचपन में पवनदेव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरीनंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। आओ जानते हैं हनुमान जी के बचपन की 5 घटनाएं। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निकलने का प्रयास किया। रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका तो राहु को उन्होंने दूर फेंक दिया। फिर वे सूर्य को निगल जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। ये देखकर इंद्र वज्र फेंककर उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं तो उनकी ठुड्डी टूट जाती है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवनदेव नाराज होकर संपूर्ण नवविश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत करने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उसे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है तो वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन शनिदेव इस आह्वान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंतः में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त हनुमान जी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कलयुग में धरती पर केवल भगवान हनुमान जी ही मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी का वानर रूप में वर्णन किया गया है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी के जन्म देने से पहले माता अंजनी एक अप्सरा थी। माता अंजनी के वानरी बनने के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं कैसे देवी मां अंजनी अप्सरा से वानरी बनी। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजनी जब बाल्यावस्था में थी तब वह जंगल में खेलने के लिए गई थी। तब वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवी अंजनी बचपन से ही बहुत नटखट थी, इसलिए उन्होंने पेड़ से फल तोड़कर तपस्या में लीन ऋषि के ऊपर फेंके, जिसके कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई। इससे ऋषि को क्रोध आ गया, जिसके बाद ऋषि ने अंजनी से कहा कि वानरों जैसी हरकतें करने पर तुझे भी वानर रूप मिलेगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण मां अंजनी एक वानरी बन गई। पौराणिक ग्रंथों में प्रचलित दूसरी कथा के अनुसार अंजनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिसका नाम पुंजिका स्थली था। पुंजिका स्थली देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान 3 अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं, जिनमें पुंजिका स्थली भी एक थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। माना जाता है कि एक बार इंद्र की सभा में ऋषि दुर्वासा उपस्थित थे। तब पुंजिका स्थली ने उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिका स्थली को वानरी बन जाने का श्राप दे दिया। जिससे दुखी होकर पुंजिका स्थली ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की।
तब ऋषि दुर्वासा ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से शिव जी के 11वें रुद्र अवतार का जन्म होगा, जिसके कारण तुम अपने रूप में पुनः आ जाएगी। जय माता दी दोस्तों यारो।